नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। एक गलती और सब कुछ खत्म, यही तो हुआ। ये 15 जनवरी को हुआ था नेपाल में। नेपाल का एटी एयरलाइंस का ये ATR-72, जिसमें 72 आदमी सेकेंडों में जल के भस्म हो गए, सब खत्म हो गया। अब उसका प्राइमरी रिपोर्ट आया है, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जिसमें जांच हुई है। तो उसके फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो एयरक्राफ्ट के सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, जिसमें जितने भी कंट्रोल सरफेस और इंजन का क्या पावर था, किस पोजीशन में था लीवर, वो सारे कुछ मॉनिटर करता है उसकी जांच से। और कॉकपिट में पायलटों के बीच में क्या बात हुई, उसके आधार पे उन्होंने कहा है कि को पायलट ने गलती किया और सब कुछ खत्म हो गया। रिपोर्ट आ रही है कि 10:32 कुछ सेकंड पे जो मुख्य पायलट थे, पायलट इन कमांड, उन्होंने कहा फ्लैप 30। कंट्रोल सरफेस में फ्लैप होता है। जब आप लो स्पीड में चलते हैं तो उसको डाउन करके रखना होता है, जिससे लिफ्ट बढ़ता है और लैंडिंग के समय उससे मदद मिलती है। फ्लैप 30 बोला। जो को पायलट था, उन्होंने फ्लैप 30 की जगह इंजन का जो प्रोपेलर लीवर है, जो घूम रहा है, जिससे पावर मिलता है, जो हवा को काटता है, उसके पोजीशन को बदल दिया, गलत बटन को दबा दिया। वही हुआ। एक फिल्म में देखा होगा आपने, वो तो हंसाने के लिए था, और उन्होंने जो कहा था ये सुनिए। व्हील के साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया। नहीं दबाना था। वो पायलट ने गलत बटन दबा दिया, इंजन फीडर में चला गया, और दोनों के बीच बात भी हुई कि पावर कम मिल रहा है। और वो गलत बटन दबाने के बाद उस को पायलट ने 24 से 25 सेकंड बाद फ्लैप 30 कर दिया। फ्लैप 30 तो कर दिया, लेकिन जो गलत बटन दबाया था उसका कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद समय बचता नहीं है। उसके 1 से 1.5 सेकंड बाद स्टॉल की वार्निंग आती है। पायलट के पास एक वार्निंग आता है कि जहाज आपका स्टॉल होने वाला है। वार्निंग आया स्टिक से करके, और जहाज गिर गया, खत्म हो गया सब कुछ। तो प्रोपेलर का जो फेयरिंग होता है उसका अलग अलग होता है, फ्लाइट में अलग होता है। अगर क्रूजिंग फ्लाइट में चल रहे हैं तो अलग होता है, और लैंडिंग पे रोकने के लिए वो ब्रेक का काम करता है। उस समय एंगल चेंज कर दीजिए तो उल्टा हवा काटेगा, पीछे के हवा को आगे भेजेगा। फ्लाइट में आगे के हवा को पीछे भेजेगा, और रुकने के बाद बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है, ना आगे भेजेगा ना पीछे भेजेगा, प्लेट का एंगल हो जाता है। तो ये देखिए, तीनों पोजीशन इस वीडियो में है प्लेट का। अभी हवा में जहाज है तो देखिए प्लेट पे जरा ध्यान से देखिए कि कैसा है। जमीन पे आया रनवे को रुकने के लिए तो कैसा है, रुकने के बाद कैसा है। प्रोपेलर वाले जहाज में यही होता है। जो जेट एयरक्राफ्ट है उसमें थ्रस्ट रिवर्सल लगे होते हैं और पावर लीवर होता है। इसमें एक्स्ट्रा होता है कंडीशन लीवर, इसी काम के लिए, फीडरिंग के लिए। प्रोपेलर फीडरिंग के लिए पावर लीवर इसको बोलते हैं। और उसके बगल में फ्यूल का शटअप वाल्व है, फ्यूल का पोजीशन का है शटअप वाल्व। और सारे चीज़ कम्पैक्ट बनाया जाता है एयरक्राफ्ट में, एक साथ होते हैं अगल बगल में, और दोनों पायलट यूज कर सके इसलिए बीच में दिया जाता है। मैक्सिमम कमांड जो कंट्रोल्स है वो बीच में होता है। एक पायलट राइट हैंड से करता है, दूसरा लेफ्ट हैंड से। तो को पायलट ने गलत बटन दबा दिया। और ऐसा नहीं कि उनको ट्रेनिंग नहीं था, ट्रेनिंग था, सब कुछ है। कई बार पायलट देखता है कि हमने कहा है तो वो क्या गलत तो नहीं कर रहा है, लेकिन इस कंडीशन में वो पायलट नहीं देख सकता, क्योंकि जहाज बहुत नीचे था और लैंडिंग के पास के बिल्कुल करीब था, और उन्होंने कहा कि करो, वो हाथ में ध्यान नहीं दिया। मतलब बहुत सारे पायलटों से मेरी बात होती है, चाहे मैंने 8-9 हज़ार घंटे कॉकपिट में बिताए हैं एज ए फ्लाइट इंजीनियर, और पायलटों को देखा है गलती करते हुए, तो वहाँ टोकता है, वो देखता भी है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ग्राउंड पे था, उनके पास समय नहीं था और उन्होंने देखा नहीं, और इतना नीचे था एयरक्राफ्ट कि गलती को सुधारने का समय ही नहीं था। जब तक उनको पता चला कि क्या प्रॉब्लम है, एयरक्राफ्ट गिर गया और नहीं बचा सके।
बहुत सारे लोग, कभी को पायलट गलती करता है, कभी पायलट गलती करता है, और इसके लिए ही ट्रेनिंग होती है और सीआरएम की ट्रेनिंग होती है। तो उनको आपस में कैसे टीम वर्क करके काम करना है, चेकलिस्ट सामने होता है और सब कुछ। और 32 सेकंड में जहाज गिर गया गलती होने के, 24-25 सेकंड में वो ठीक किया, 32 सेकंड में गिर गया जहाज। लेकिन करेक्शन करने के लिए, किसी भी बटन दबाने के लिए 2 सेकंड जरूर सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप बटन दबाने जा रहे हैं तो आंख बंद करके मत दबाइए। मैं किसी के लिए, सारे पायलटों के लिए कह रहा हूँ और सारे इंजीनियर के लिए भी कह रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, यहाँ गलती की सज़ा बहुत भयानक है, बहुत जान माल की क्षति होती है, बहुत ही ज़्यादा। कंपनी का रिपुटेशन खराब होता है, नाम खराब होता है, लोग मारे जाते हैं सेकंडों में। ये एविएशन प्लस एरोस्पेस, जिसमें आप रॉकेट भेजते हैं स्पेस में, उसमें भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती सब कुछ खत्म, वहाँ से रिटर्न की संभावना नहीं है। और उसी तरह से न्यूक्लियर साइंस में भी एटम बम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना रहे हैं न्यूक्लियर वाला, वहाँ भी एक गलती से आप पूरी सिटी को तबाह कर सकते हैं, बर्बाद हो सकता है। और वहीं जहाँ घातक केमिकल बनते हैं, केमिकल प्लांट है, जहाँ जहरीले गैस है, सब कुछ है, वहाँ भी गलती की गुंजाइश नहीं है। बहुत सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग किया जाता है। तो एविएशन में भी बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होता है, पढ़े लिखे को बहुत सोच समझ के लिया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और समय समय पर उनको ट्रेंड किया जाता है। लेकिन ये ह्यूमन एरर आज भी हो रहे हैं, इसीलिए ह्यूमन फैक्टर पढ़ाया जाता है। पायलट को काफ़ी आराम दिया जाता है, सब कुछ सोच समझ के उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। नाइट में फ्लाइंग कराने के बाद दूसरे दिन में 2 दिन आराम करके फिर से लगाओ, अलग अलग सीक्वेंस है, उनका तरीका होता है एयरलाइंस का फ्लाइंग करवाने का। लेकिन आजकल एयरलाइंस वाले भी गलती करते हैं, वो भी लालच में पायलटों को गलत तरीके से रोस्टिंग करते हैं। रात को फ्लाइंग करवाया, फिर दोबारा रात को फ्लाइंग करवाया, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। और वो दिन में अगर उन्होंने छुट्टी दे दी, रात को फ्लाइंग करके आया, तो सोचते हैं कि वो छुट्टी दे दिया, वो तो आराम कर रहा होगा। तो आपने रात को फ्लाइंग किया, घर में आया तो कैसे सो जाएगा? रोबोट तो है नहीं कि घर में आते ही सो जाएगा। दिन में आदत तो है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि बैटरी निकाल दिया और उधर रख दिया तो बंद हो गया। तो आदमी सो नहीं पाता, आराम फिर भी नहीं मिल पाता है। और पायलट भी कई बार वो थोड़ा आराम किया फिर घूमने चले गए, तो रेस्ट वाली जो सिस्टम है वो हो नहीं पाता है। रूल रेगुलेशन एक जगह है, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पाता है। जो मैं देखता हूँ, बहुत सारे पायलटों के साथ रहता हूँ, घर में भी पायलट है, अब मैं खुद इंजीनियर हूँ, दूसरे लोग भी इंजीनियर है, तो मैं देख रहा हूँ रूल रेगुलेशन तो बहुत कुछ है, लेकिन ना एयरलाइंस वाले उस पायलट को फॉलो करने देते हैं और ना हो पा रहा है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, माइंड शांत होने चाहिए। आप घर से जा रहे हैं फ्लाइंग करने के लिए, तो अपने सारे गम, लड़ाई झगड़े, कूल माइंड होके तब कॉकपिट में जाइए। आप उसको पीछे छोड़ दीजिए, सारे टेंशन को पीछे छोड़ दीजिए। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग में घुसते ही जॉली मूड में रहिए और जहाज उड़ाइए, आपसे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बटन दबाने से पहले 3 बार सोचना है, कभी गलती नहीं होगी। ह्यूमन फैक्टर का पूरा ख्याल रखना है, नहीं होगी गलती। ट्रेनिंग का है, चेकलिस्ट का क्या है, मेमोरी पे नहीं जाना है, आपको ध्यान रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आपने दूसरा बटन काट दिया, ऐसे आंख बंद करके, तो यही हुआ जैसे कार चला रहे हैं, आपको गियर लगाना है, उसके जगह हैंड ब्रेक होता है नीचे, उसको हैंड ब्रेक को खींच दिया, तो क्या होगा? फुल स्पीड में गाड़ी जा रही है और आपने हैंड ब्रेक खींच दिया, तो क्या होगा? गाड़ी आपका तो उलट पलट के ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आपसे गलती होती है? ऐसा होगा तो आप जान गंवा देंगे। तो यही हुआ इस कंडीशन में भी, प्लेन क्रैश हो गया और पायलट की गलती से हुआ। 2 पायलट गए और बाकी लोग भी गए, हमारे इंडिया के भी लोग गए। ये लड़का भी गया जो वीडियो बना रहा था, बहुत खुश हो रहा था, अरे मौज कर दी। मौज किया, पायलट ने आपके जान ले लिया, आप सबको मार दिया, आप सब खत्म हो गए। एयरलाइंस का नाम बदनाम हुआ। और ऐसा होता है, ह्यूमन फैक्टर पे ध्यान देना जरूरी है और बहुत सोच समझ के। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, गलती करने की जरूरत नहीं है, बैड वेदर में फ्लाइंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे जनरल बिपिन रावत को मार दिया, आर्मी के जनरल को गलत वेदर में ले जाके, जो प्लानिंग किया ज़मीन पे बैठा हुआ एयरफोर्स के ऑफिसर, उसने गलती करी। जो कॉकपिट में बैठे हुए थे बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर जो जहाज उड़ा रहे थे, उन्होंने गलती करी।
और उनको मार दिया, खुद ही मर गए। कई तरह के ऐसे आते हैं जो ह्यूमन एरर के कारण प्लेन क्रैश कर गया। इंजीनियर काम कर रहा है, वो भी लापरवाह होकर काम कर रहा है, वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है, तो जहाज़ गिर जाएगा। वो किसी चीज़ का वेरीफाई नहीं करेगा, कौन सा पार्ट लगा रहा है, लगाना कुछ और है, लगा दिया कुछ और, नट की साइज कुछ और है, बोल्ट की साइज कुछ और है, लगाना था वो बोल्ट, लगा दिया पतला वाला बोल्ट, काम खत्म हो जाएगा। तो यही हुआ नेपाल एयर क्रैश में, जो मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, और यही प्राइमरी रिपोर्ट है। यह बहुत दुखद है। ह्यूमन फैक्टर सबसे सेफेस्ट माना जाता है एयरलाइंस। आप जमीन पे चल रहे हैं तो मरने के चांस ज़्यादा है, कार से चल रहे हैं मरने के चांस ज़्यादा है, फ्लाइट में आप देख रहे हैं कि कभी साल में 2 साल में इक्के दुक्के फेटल क्रैश हो रहे हैं, और कितने पैसेंजर को कैरी करता है। और बहुत सोच समझ के प्लेन को डिज़ाइन किया जाता है। उसमें ह्यूमन एरर होना ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। और कम ऐसे ही किया जा सकता है कि उनको फिर से अभी सोचना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, कॉकपिट में जा रहे हैं तो कैसे प्लेन उड़ा रहे हैं, आपस में बात करके दोनों को दोनों। अगर सीनियर पायलट गलती कर रहा है, को पायलट टोक रहा है, तो सीनियर पायलट को माइंड नहीं करना चाहिए। उसको ईगो हर्ट होना नहीं चाहिए कि ये छोटा लड़का आया है मुझे क्यों करेक्ट कर रहा है। एविएशन में ये भी बहुत ज़्यादा होता है। जो आपके बॉस हैं, जो सीनियर बॉस है, चाहे इंजीनियरिंग का हेड है, चाहे पायलट का हेड है, अगर उनको आप करेक्ट करोगे तो कहेगा तुम मेरे को जानता है, मैं 70 साल से एविएशन में हूँ, तुम मुझे सिखा रहे हो, तुम मेरे से ज़्यादा जानते हो। और जो जूनियर अगर कोई आपका ज़्यादा जानता है तो आप उससे सीखिए। अगर जूनियर गलती करता है तो उसको सिखाइए, करेक्ट करिए। ईगो में रहेंगे तो इस तरह की घटना होगी और बर्बादी होगी और नुकसान होता है। यही कहूँगा। थैंक यू। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।